बर्नस्टीन यह नहीं कह रहा कि कल्याण योजनाएं बंद कर दी जाएं। उसका तर्क साफ है, जहां जरूरत हो वहां लक्षित और समय सीमित मदद की जानी चाहिए। संकट के समय, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक झटका हो या किसी क्षेत्र विशेष की परेशानी, नकद हस्तांतरण की अपनी अहम भूमिका है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यही अस्थायी सहारा स्थायी नीति बन जाता है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि चिंता की असली वजह यह है कि ये योजनाएं अब बिना शर्त, बड़े पैमाने पर और सीधे चुनावी कैलेंडर से संचालित हो रही हैं। अगर हर चुनाव से पहले नई नकद योजना घोषित हो तो यह आर्थिक नीति नहीं रही, यह चुनावी रणनीति बन गई। और तीसरी बात, बर्नस्टीन ने कहा कि भारत को निम्न उत्पादकता संतुलन से बचना होगा। इसका मतलब एक ऐसी स्थिति जहां टैक्स का पैसा लगातार आज के कंजम्पशन में खर्च हो जाए और कल के विकास में कोई बड़ा योगदान ना कर पाए। जीडीपी के आंकड़े चमक सकते हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय की असली प्रगति थम जाएगी। अर्थात देश अमीर दिखेगा लेकिन लोग अमीर नहीं बनेंगे। समाधान क्या है? बर्नस्टीन ने सीधे शब्दों में भले ना कहा हो, लेकिन संकेत बिल्कुल स्पष्ट हैं। भारत को अपने संसाधनों का रुख बदलना होगा, खर्च से निवेश की ओर। मतलब सड़कों, शहरों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रिसर्च में आक्रामक निवेश, और साथ ही कल्याण योजनाओं को हमेशा के अधिकार नहीं बल्कि जरूरत के समय की सहायता बनाया जाए। योजनाएं लक्षित हों, समय सीमित हों, और सबसे जरूरी बात जो उन्होंने कही कि उन्हें चुनावी कैलेंडर से पूरी तरह से अलग रखा जाए। यह राजनीतिक रूप से असंभव लग सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से यही रास्ता है। व्यापक वैश्विक संदर्भ अगर हम देखें तो भारत अकेला नहीं है। एक और हमें आयाम यहाँ देखना चाहिए कि भारत ये गलती अकेले नहीं कर रहा। लैटिन अमेरिका ने यही किया। ब्राज़ील, अर्जेंटीना ने चुनाव जीतते जीतते विशाल कल्याण राज्य बनाए। परिणाम राजकोषीय संकट, मुद्रा का पतन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उद्धार। और पाकिस्तान ने तो और भी चरम किया। अनुदान और राजकोषीय अनुशासनहीनता इतनी बढ़ी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास जाना पड़ा। लेकिन वहाँ भी एक प्रति उदाहरण है, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर। इन्होंने प्रारंभिक विकास चरण में कल्याण को स्थगित किया, बुनियादी ढांचे और शिक्षा पर ध्यान दिया, निर्यात नेतृत्व वाली वृद्धि की, और फिर जब अमीर हुए तब व्यापक कल्याण बनाया। भारत अभी उस चौराहे पर है। एक रास्ता है जहां हम आर्थिक शक्ति आने से पहले पुनर्वितरण करते हैं, और दूसरा रास्ता है जहां हम पहले शक्ति बनाते हैं। और बर्नस्टीन कह रहे हैं भारत पहले रास्ते पर चल पड़ा है और यह गलत क्रम है। मोदी सरकार का पक्ष, निष्पक्ष बात। जी हां, हम निष्पक्ष रहें, मोदी सरकार का पक्ष भी हमें समझना चाहिए। पीएम किसान, उज्ज्वला योजना, जन धन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं, ये योजनाएं कुछ अच्छा काम भी कर रही हैं। सीधे लाभार्थियों तक पैसा पहुंचा, लीकेज कम हुई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। और सरकार का तर्क यह भी है कि अगर गरीब के हाथ में थोड़ा पैसा आए तो स्थानीय मांग बढ़ती है, स्थानीय अर्थव्यवस्था चलती है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य, केंद्र सरकार की राजकोषीय नीति राज्य सरकारों से अलग है। बर्नस्टीन जिन नकद योजनाओं की बात कर रहा है उनका बड़ा हिस्सा राज्य स्तर का है। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे पर निवेश बढ़ाया है, राष्ट्रीय राजमार्ग, पीएम गतिशक्ति, रेलवे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में पूंजीगत व्यय में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। तो आलोचना पूरी तरह केंद्र सरकार पर नहीं आती, वह अधिक राज्य स्तरीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बुराई है। लेकिन खत प्रधानमंत्री को लिखा गया है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक स्वर अंततः ऊपर से ही तय होता है।